गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पीयूष प्रभा के अंतिम पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। अंतिम पाठ है आपका पाठ 6, जिसका कोई विशेष नाम नहीं है, सिर्फ जीवन चरित्र के नाम से है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे महान चरित्रों के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। और वैसे हम इसे राजस्थान के गौरव के नाम से संबोधित कर सकते हैं, जो कि संकलित किया गया है, इसे किसी विशेष लेखक के द्वारा रचित नहीं है। इस पाठ के परिचय को समझते हैं। इस पाठ में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व, व्यक्तित्व का मतलब है कि उनके जीवन में जो विशेषताएं थी, और कृतित्व का मतलब है कि उन्होंने समाज के लिए या उसके कल्याण के लिए जो भी कार्य किए, उन सब से समाज को एक नई दिशा मिली, यानी प्रेरणा मिली या लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिला। अब प्रमुख चरित्र इस पाठ में कौन कौन से सम्मिलित किए गए हैं, तो वो हैं देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जंबेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल। इस पाठ में हमको इन्हीं सभी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इन सभी चरित्रों ने समाज में सामाजिक समरसता की स्थापना की, राष्ट्रीय स्वाधीनता की स्थापना की, पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया और सामाजिक सुधार में अपना योगदान दिया। तो हम इन सभी विशेष चरित्रों के जीवन चरित्र को इस पाठ में बहुत अधिक विस्तार के साथ में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, राजस्थान का गौरव जो कि जीवन चरित्र है और संकलित किया गया हुआ है, तो इस पाठ का परिचय समझने के बाद अब हम प्रारंभ करते हैं इस पाठ को विस्तार से पढ़ना, जिसमें देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जंबेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल, इन सब के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन है और इनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। यहाँ रणबांकुरों का मतलब वीर पुरुषों से है। ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अपने भूमि के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, ऐसे रणबांकुरों की धरती है राजस्थान। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है, और यहाँ जन्म लेने वाले साहसी और तेजस्वी योद्धाओं का वर्णन यहाँ पर लेखक करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने एक से बढ़कर एक, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी योद्धाओं ने यहाँ पर जन्म लिया। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, और ऐसे योद्धा होते थे, वो ऐसे रणबांकुरे होते थे कि रणभूमि यानी युद्ध का जो मैदान होता था, उस युद्ध के मैदान में उन रणबांकुरों को देखकर जो शत्रु होता था वो भी डर से भयभीत हो जाता था, पीला पड़ जाता था। ऐसे एक दो नहीं, अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तो ऐसे एक नहीं है, राजस्थान ऐसे वीर पुरुषों से भरा पड़ा है। तो वो कह रहे हैं कि अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि यानी राजस्थान की जो धरती है उसने अपनी गोद में पाला है, यानी ऐसे लोगों ने यहाँ पर जन्म लिया है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है, केसरी नह निपजे अठे, नह हीरा निपजंत, सिर कटिया खग सांभना, इन धरती उपजंत। अर्थात लेखक कह रहे हैं, इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है और न हीरों की खानें हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुझारों के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ के वीरों की विशेषता नज़र आती है कि जो सिर कट जाने के बाद भी अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते रहते हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णात थे। यहाँ वो बात कर रहे हैं ऐसे वीर पुरुषों की जिन्होंने शस्त्रों में यानी युद्ध में तो अपनी कलाकारी दिखाई थी, शास्त्रों में भी वो बहुत ज़्यादा ही निपुण रहे थे। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे हुए सिद्ध भी थे, यानी वो एक तरफ तो तलवार के धनी माने जाते थे और दूसरी तरफ सिद्ध पुरुष के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, प्रतिकार का अर्थ यहाँ पर
विरोध करने से है। अन्याय का विरोध किया, यानी उन्होंने न स्वयं के साथ अन्याय होने दिया, न किसी और के साथ अन्याय किया, और किसी और के साथ होते हुए देखा तो उसका उन्होंने विरोध भी किया। लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया। लोक जागरण का अर्थ यहाँ पर हम ये कह सकते हैं लोगों के मन में जागृति लाना, और समाज में समता का निर्माण में हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो छुआछूत या भेदभाव की जो भावना है या ऊंच और नीच का जो भेदभाव है उसे भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं, और उनके जन्म को कई शताब्दियाँ यानी कई 100 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनका नाम स्मरण करते हैं। उन्हें देवता के समान पूजा जाता है। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं, और उन मेलों में दूर दूर से जातरू का अर्थ यहाँ पर यात्रियों से है कि बहुत सारे यात्री जो हैं वो इनकी यात्रा करने, इनके दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में उनके स्थानों पर पहुंचते हैं, उनकी समाधि स्थलों पर पहुंचते हैं और अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। मनौती का अर्थ यहाँ हम कह सकते हैं मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ऐसे सभी जातरुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है। आपने भी देखा होगा जैसे रामदेव जी का मेला आने वाला होता है। जैसे हमारे यहाँ पे खुंडियास नामक एक स्थान है जहाँ रामदेव जी का स्थान माना जाता है, तो लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। और जो लोग पैदल यात्रा करते हैं उन पैदल यात्रियों के लिए सड़कों पर बहुत सारे लोग टेंट लगाकर उनके रहने की, उनका विश्राम करने का स्थल बनाते हैं या उनके भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि जो पैदल यात्री है उसकी सेवा करके वो भी थोड़ा सा पुण्य कमा सकते हैं। तो ऐसे सभी जातरुओं यानी यात्रियों की सेवाओं में भंडारों का आयोजन किया जाता है, और सामान्य लोग भी पलक पावड़े बिछाकर यानी आंखें बिछाए उनका इंतज़ार करते हैं। उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सेवा की भावना है, तो अपनी इच्छा से ऐसे लोगों के लिए सेवा देते हैं। जैसे उनके पैरों को धोते हैं, उनकी मालिश करते हैं, उनकी थकान को दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं। और कई ऐसे हैं जो कि धनिक हैं, जिनके पास पैसों की व्यवस्था है, तो वो अपनी तरफ से ऐसी व्यवस्थाओं के लिए निःशुल्क योगदान करते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, यह हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारू को जब लगता है कि यह हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। और कई बार ऐसे होता है जो यात्री है उसे जल्दी होती है अपने मार्ग तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने के, अपने मार्ग को पूरा करने की, तो वो ऐसी सेवा लेना नहीं चाहते, तो वो आगे बढ़ जाते हैं उन्हें बिना अवसर दिए। लेकिन जो सेवारू है यानी जो सेवा करना चाहता है, उसे जैसे इस बात का आभास होता है कि ये मुझसे सेवा करवाए बिना आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें रोकने का आग्रह यानी प्रयास करता है। कोई हाथ, और प्रयास कैसे करते हैं वो लोग, कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर यह कहते भी सुनाई देता है आपको जाना है तो हमें रौंद कर ही जा सकते हैं, यानी मेरे ऊपर से चढ़कर आपको जाना पड़ेगा, अगर आप मेरी सेवा नहीं लेंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी सेवा करके वो भी थोड़ी सी ईश्वर भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रुओं को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। यह सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नर पुंगवों के कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाशमय बनाएं, समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। अंत में लेखक जो है अपनी पंक्तियों में ये कहना चाहता है कि हम ऐसे नरपुंगव यानी नरों में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाश में बना सकते हैं, समाज में समरसता यानी एकता की भावना ला सकते हैं
और लोग सेवा करके यानी लोगों की सेवा करके त्याग की भावना लाकर अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं लोक देवताओं का जीवन चरित्र, जिसमें सबसे पहले हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी बगटावत कुल के थे और बगटावत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु का अवतार भी मानता है। यानी गुर्जर समाज के लिए देवनारायण जी विष्णु के समान माने जाते हैं। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद है, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म युगाब्द 4142 विक्रम संवत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी यानी जिसे हम भानु सप्तमी भी कहते हैं को हुआ था। चौहान राज ने बगटावतों को गोठा की जागीर दी थी। यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसिंद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यानी उस समय जो जागीर दी गई थी गोठा के नाम से, वो वर्तमान समय में हमें भीलवाड़ा जिले के आसिंद नामक स्थान में अजमेर जिले तक फैलता हुआ दिखाई देता है। राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोड़ी खटानी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई। अब देवास में ही इनका लालन पालन होने लगा, यानी ननिहाल में ही इनका पालन पोषण हुआ। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ क्षिप्रा नदी के किनारे जो कि उज्जैन में है सिद्धवट में वह साधना भी करने लगा। यानी उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान साथ में ही प्राप्त किया। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई, यानी उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त था और तंत्र विद्या भी वो जानते थे। देखते ही देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित हो गए, यानी लोगों का इलाज करने में सक्षम हो गए। अब इन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। और अब जब देवनारायण ने शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या प्राप्त कर ली थी तो उन्हें समझ आ गया था कि उनके जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो समाज में अत्याचार और अन्याय को समाप्त कर धर्म की स्थापना करने का ही है और वो उसी मार्ग पर चल पड़े। बगटावतों का अनन्य मित्र छोटू भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। छोटू भाट माता सोड़ी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल देव को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। वहीं पीपल देव से उनका विवाह हो गया। यानी जो राजा जयसिंह थे उनकी पुत्री पीपल देव बीमार थी और इन्होंने आयुर्वेद का जो ज्ञान प्राप्त किया था उसे पीपल देव को उन्होंने ठीक कर दिया और पीपल देव से इनकी शादी हो गई। अपने आयुर्वेद ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश यानी उनकी जो प्रसिद्धि थी वो चारों ओर फैलने लगी। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात विष्णु भगवान के रूप में ही बन गए। नीनल देव की कुरूपता दूर करना। अब उन्होंने जो चमत्कार किए हैं, आगे लेखक उनके चमत्कारों का वर्णन कर रहा है। नीनल देव की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित का मतलब है एक बार उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उन्होंने अपने ज्ञान से उसे फिर से जीवित किया। सूखी नदी में पानी निकाला आदि इनके चमत्कार माने जाते हैं। इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे मिलने आ गए। गोठा में अमन चैन का मतलब शांति से है। शांति कायम कर जनता को ढांढस बंधाया, यानी जनता को उन्होंने तसल्ली दी, धीरज दिया, धैर्य दिया। किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। यानी इन्होंने धीरे धीरे जो राणा था उसके कुशासन को समाप्त किया। दुर्जन साल के जितने भी साथी थे उन्हें एक एक करके वो पराजित करते गए, यानी युद्ध जीतते गए और राज्य क्रांति की लोगों के साथ में, लोगों के माध्यम से, और सुशासन यानी
अच्छा शासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन यह भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। यानी इन्होंने जब गोबर और नीम का महत्व बताया, उसके बाद से ही लोग औषधि के रूप में नीम और गोबर को काम में लेने लगे। इससे पहले उन्हें नहीं लिया जाता था। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। और क्योंकि इन्होंने ही नीम के वृक्ष की पूजा बताई, नीम के जितने गुण हैं वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए, उसका महत्व हमारे जीवन में बताया, इसीलिए लोग आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों के साथ ही करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे लोक देवता की, जो कि बाबा रामदेव के रूप में प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है। बाबा रामदेव जो हैं वो पोखरण नामक स्थान से जुड़े हुए हैं, और पोखरण जहाँ पर पहली बार परमाणु विस्फोट किया गया था। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैणा दे के घर रामदेव अवतरित हुए। यहाँ रामदेव के जन्म को अवतरण माना है कि शुक्ल द्वितीया को रुणीचा नामक स्थान पर तंवर वंशीय जो ठाकुर अजमल जी हैं, यानी उनके पिता का नाम अजमल जी है और माता का नाम मैणा दे है, उनके घर पर रामदेव जी का जन्म हुआ। शैशवावस्था यानी बहुत छोटी उम्र, उस समय में ही मारवाड़ी कहावत पूतरा पग पालने दिखे, यानी जो छोटा बच्चा होता है जो कि पालने में सोता है, उसके बारे में कहा जाता है कि पूत यानी पुत्र के जो पग हैं, यानी उसके जो लक्षण हैं, उसके जो गुण हैं, वो पालने में रहते रहते ही दिख जाते हैं। तो इस कहावत को शैशवावस्था में ही जो रामदेव जी हैं उन्होंने चरितार्थ कर दिखाया। चरितार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मैणा दे को चमत्कार दिखाया, और ये चमत्कार उन्होंने अपने बचपन में ही कर दिया था। कुछ बड़े होते ही गुरु बालक नाथ से शिक्षा लेना प्रारंभ किया, और बाद में उन्होंने थोड़ा सा बड़ा होने के बाद अपने गुरु के रूप में बालक नाथ को बनाया और उनसे शिक्षा दीक्षा प्रारंभ की। इतिहास, धर्म, दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की, यानी पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने शस्त्रों की विद्या यानी युद्ध कला को भी सीखा। किशोरावस्था में ही पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। और पोखरण के पास एक स्थान है साथलमेर, यहाँ पर उन्होंने भैरव नामक तांत्रिक को मारा, जहाँ से सभी लोग जो आतंकित थे उन्हें मुक्त करवा दिया। यानी ये दो चमत्कार उनके बहुत कम उम्र में ही उन्होंने दिखा दिए। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में ही अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया, और जब वो बड़े हुए तो उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य समझ आया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं लोगों का कल्याण करूं, यानी मुझ में जो भी क्षमताएं हैं, जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, उनका उपयोग मैं लोगों के कल्याण के लिए करूं। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से यानी नीची जाति के लोगों से संपर्क बनाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया, यानी उन लोगों को शिक्षा दी और बुराई से अच्छाई की ओर उन्हें बढ़ने को प्रेरित किया। जम्मा जागरण का यह पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। शेर समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था, और ये जो जम्मा जागरण का कार्य है वो मेघवाल जाति के द्वारा ही उन्होंने प्रारंभ करवाया। बाकी जो समाज था वो उनकी वाणी को ही सुना करता था। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा और परोपकार से ओतप्रोत था, यानी ऐसे लोगों के लिए जो कि पिछड़े जाति के थे, जिन्हें समाज में उच्च स्थान नहीं प्राप्त था, समाज में हे की दृष्टि से हीन भावना से देखे जाते थे, ऐसे लोगों के लिए रामदेव जी का जो अंतःकरण यानी उनका जो हृदय था वो करुणा और परोपकार से भरा हुआ था, और इसी भावना के साथ उन्होंने उन लोगों के लिए लोक कल्याण का प्रयास किया। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डाली बाई को अपनी धर्म बहन बनाया,
और स्वयं ऊंची जाति के थे, लेकिन दलित को उन्होंने अपनी बहन बनाया। और पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। और समाज में उनके मन में जो लोक भावना थी, लोगों के कल्याण की भावना थी, उसको करने के लिए उन्होंने बीमारी फैलने के समय लोगों की सेवा भी की। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी और वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे। इन्होंने भी हम कहें कि जो चिकित्सा जगत है उसमें भी पारंगत प्राप्त किया हुआ था। तो उन्होंने ये सारे काम लोगों के कल्याण के लिए किए। इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की, यानी कई विकलांग थे जिनको उन्होंने ठीक किया। कुष्ठ रोग जो कि छूत की बीमारी होती है, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। रामबाण का मतलब यहाँ पर है कि ऐसी जो कि अचूक हो, यानी उसका इलाज बड़ी आसानी से वो कर सकते थे। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके और लोगों को उन्होंने ठीक किया, रोगों से मुक्त किया। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात हैं और इन्होंने जितने भी चमत्कार किए वो सारे चमत्कार पर्चों के रूप में दिखाई देते हैं या प्रसिद्ध हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान ने या रामदेव जी ने पर्चा दिखाया, पर्चा दिखाया। तो पर्चा का मतलब है कि उनका चमत्कार उनके साथ में हुआ। लकी बंजारे की मिश्री को नमक बनाया, 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना, नैतल दे की पंगुता को दूर किया, सारथिये को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना, ये सारे उनके प्रमुख पर्चे का अर्थ चमत्कार है। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, ऐसा मानकर उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। सिर्फ 33 वर्ष की उम्र में ही उन्हें यह आभास हुआ कि मैं जिस उद्देश्य के साथ जन्मा था, मैंने अपने उस उद्देश्य को पूरा कर लिया है। जीते जी मैंने लोक कल्याण की भावना से कई कार्य किए हैं। और उन्होंने 33 वर्ष की आयु में ही अपनी जीवन लीला जो है वो समाप्त कर ली। भाद्रवा सुदी दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले ली और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाधि के द्वारा समाप्त की। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों जातु दर्शनार्थ आते हैं और उनके गीत गाते हैं। और आपने भी ये गीत सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है हमारे राजस्थान में, घनी घनी खम्मा हो अजमाल जीरे लाल ने। अभी तक हमने बाबा रामदेव और देव नारायण जी इन दोनों के जीवन चरित्र को पढ़ा है। आपका ये पाठ क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो हम इस पाठ को 2 भाग में पढ़ेंगे। तो आज ये प्रथम भाग हमारा समाप्त हो गया है, अगला भाग हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।